I gave you my heart. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसान होगी, बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आइए हम आपको बताते हैं पहले हमने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसमें हमने बीफ का कीमा लिया है 1.5 किलो, 1500 ग्राम हमने कीमा लिया है। और साथ में हमने जो इसमें लहसुन प्याज यूज़ करने हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज है तो एक बहुत है, दरमियाने साइज़ का हो तो 2, और अगर छोटे हैं तो आप 3 यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम थोड़ी सी अदरक लिए और साथ में हमने लहसुन लिया है और 4 से 5 हमने ग्रीन चिली यूज़ किए हैं। इनको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और जो खुश्क मसाले हैं उसमें हमने 2 टीस्पून हमने रेड चिली ली है, 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला लिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून हमने लिया है खुश्क धनिया पिसा हुआ, छोटे साइज़ का हमने आधा टमाटर लिया है और नमक हमने लिया 1.5 या फिर हस्बे जायका, आप जितना चाहे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और साथ में हमने कोरिएंडर लिया है, सब्ज़ धनिया। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हमने इनको कैसे ग्राइंड करना है मशीन में। अब हमने मसाले अपने मशीन में डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको बंद करके इसको ब्लेंड करेंगे। अब हमने अपना जो टमाटर था वो भी इसके अंदर काट के डाल दिया, इसको भी हम इसके अंदर। अब हमारे ये सब मसाले हमने ग्राइंड किए, अच्छे से ग्राइंड हो गए। और अब हमने बीफ को हमने किसी बड़े बाउल में लेना है ताकि हम उसको अच्छी तरह से हम उसको भून सकें। और फिर हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम सब कुछ नमक, मिर्च, ग्रीन पेपर, हर चीज़ हमने इसमें ग्राइंड कर लिया। और साथ हमने खुश्क मसाले ग्राइंड करने हैं। और सब इसमें सब धनिया डाल के अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से हमें इसको भूनते रहना है ताकि इसकी सारी चीज़ें इसके अंदर से मिक्स हो जाए। ये अभी से हमने बनाई भी नहीं है, इतनी अच्छी इसकी मसालों की खुशबू आ रही है जैसे अभी कबाब तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और उसको हमने अच्छे से ऐसे गूंदना है, गूंद के उसको जब तक हमारा सारा आटा मिक्स ना हो जाए, सारा हमारा कीमा तब तक भूनते रहना है। बहुत आसान रेसिपी है, बच्चों के लिए, लड़कियाँ सीखती हैं। हर चीज़ आप मशीन में डालो, ग्राइंड करो और आपके कबाब तैयार। इस तरह से हम इसको गूंदते रहेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको गूंदा है। जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो आपकी ऐसे इसमें फिंगर सुराख बनना चाहिए आपकी उंगली से। इसमें इसका मतलब है कि आटा अच्छे से हमारा जो कबाब की हमने बनाई है वो हमारा सारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है और मिक्स भी हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। इस तरह से हम इसके चपली कबाब हाथ से इसको आहिस्ते आहिस्ते बड़ा कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा हमारे हाथ से हमने इसको चपली कबाब में की शक्ल में बना दिया है। ये चपली कबाब हमने हाथ से बनाया है। अब हम इसको आपको इससे बना के दिखाएंगे। हम इसके अंदर ऐसे बटर लगा के इस तरीके से फिर हम इसके अंदर कबाब बनाएंगे। बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, कुछ भी आप लगाना चाहती हैं। इस तरह से हमने कीमा लेना है। हमने
इसमें ऐसे रख देना है, फिर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे। हाँ, इस तरह से हमारा कबाब बना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनका हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बहुत अच्छी आई है। देखिए कितना अच्छा हमारा कबाब बना है। ये देखिए हमने जो जिस कबाब वाले से बनाए हैं उससे हमने कितने अच्छे कबाब बना लिए। हाथ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ कबाब बनाने वाली आसानी से बाज़ार से मिले तो इससे आपके बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत मज़े के बनेंगे। टेस्ट तो एक जैसे होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो हाथ से बना है, उसकी ज़रा शक्ल और तरह की लग रही है। और अब मैं आपको यही कबाब बनाकर फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी कि आप इसको बनाकर आप सेव कर सकते हैं, जब जी चाहे निकालें और बनाएँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको फ्रीज़ कैसे करने का तरीका है। देखिए नाज़रीन, हमने 4 कबाब बना लिए। अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे फ्रेश फूलिये की। इस तरह से हम इसके ऊपर फ्रेश फूलिये लगाएंगे और फिर हम और कबाब बना के इनके ऊपर रखेंगे। अब हमने एक और इसकी लेयर बना दी है और दोबारा से हम इसके ऊपर फ्रेश फूलिये लगाएंगे और इस तरह से हम इनकी लेयर्स बना के तो हम इसको बाद में फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे 8 कबाब हमारे बन गए हैं। देखिए नाज़रीन, हमने कबाब बना लिए हैं। अब हम इनको ग्रिल करेंगे ग्रिल पैन के ऊपर। ये साथ ही हमने जो कबाब बनाए थे जो हमने फ्रीज़ करने के लिए, इस तरह से हमने उनकी लेयर्स बना के उनके ऊपर फ्रेश फूलिये लगा दिया। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जब जी चाहे निकालें, बनाएं, खाएं, बच्चों को बर्गर बना के दें, जो जी चाहे बनाएं, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें और आप भी खुश हो। अब हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए व्यूवर्स, हमने अब पैन रख लिया है, हमने इसकी हीट भी ऑन कर दी है। इसके अंदर हम अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, फिर हम इनको ग्रिल करेंगे। इस तरह से हमने पूरे पैन में हमने ऑयल लगा लेना है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरे पैन में भी कर सकते हैं। अब हम इनको ग्रिल करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा पैन को गर्म नहीं करना। देखिए नाज़रीन, हमारे बहुत अच्छे से हमारे कबाब इसमें ग्रिल हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे इसको। हमारे कबाब ग्रिल हो रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं। देखिए व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमने अपने कबाब तैयार कर लिए हैं। हमने चपली कबाब बनाए थे, बहुत ही आसान रेसिपी से, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हमने मज़ेदार चपली कबाब तैयार किए हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई, थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।